आज की लघु कथा है, पर्यावरण से ही संबंधित है और वृक्षों का क्या महत्व होता है ये हम अपने बच्चों को, बड़े बूढ़े लोग पहले कैसे समझाते थे, कैसे बताते थे, उसी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है कहाँ रहेंगी। बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, हाथ धो लो और खाना खाओ। माँ द्वारा तीसरी बार ऐसा कहने पर भी जब बेटे पर उसके शब्दों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब माँ क्रोध में झुंझलाती हुई उसके कमरे में गई। लेकिन जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, अपने इकलौते लाडले का उदास, मुरझाया, अश्रुपूर्ण चेहरा देखकर उसका गुस्सा काफूर हो गया। दिल किसी अज्ञात भय से कांप उठा। फूल सा कोमल, आकर्षक और हंसमुख बालक अन्नू को इस तरह से बिलख बिलख कर रोते कभी नहीं देखा था माँ ने। माँ घबराकर बोली, क्या हुआ बेटा अन्नू? किसी ने कुछ कहा है? स्कूल में कोई बात हुई है? किसी ने मारा है क्या? मेरे अच्छे राजा बेटे को आज क्या हुआ? तुम तो कभी ऐसे नहीं रोते। क्या बात है बेटा, बताओ। माँ की प्यार भरी वाणी का आश्रय पाकर बेटे के भावों का बांध टूटा। माँ से लिपट गया। माँ ने अपने लाडले को आंचल की छांव में समेट लिया। माँ के स्निग्ध स्पर्श पाकर वह बोला, माँ, मेरे बाबा अब कहाँ रहेंगे? मेरे बाबा का घर तोड़ डाला, काट डाला लोगों ने। मैंने बहुत मना किया माँ, पर उन्होंने मुझे डांटा, हाथ पकड़कर, फटकार कर और धक्का देकर वहां से भगा दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी से बाबा का घर काट डाला। अब बाबा कहाँ रहेंगे? कौन मुझे मीठे मीठे फल देगा? कौन मेरी बात सुनेगा माँ? मैं कहाँ क्या करूँगा? कैसे जाऊँगा? कहाँ रुकूंगा? बस के लिए धूप में खड़ा रहूँगा? क्या बिगाड़ा था मेरे बाबा ने इनका? क्यों काट डाला मेरे बाबा के घर को? माँ विस्मित हो पुत्र की बात सुनती रही और पुत्र के शांत होने पर बोली, परंतु बेटा, तेरे बाबा तो 4 महीने पहले ही भगवान के पास चले गए हैं, फिर पेड़ पर कहाँ से आ गए? अन्नू ने मचलते हुए, हट करते हुए कहा, नहीं, बाबा ने मुझसे कहा था भगवान के पास से आकर मैं पक्की सड़क के पास वाले जामुन के पेड़ पर रहूंगा। बाबा मुझसे रोज बात करते हैं, मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ, वो मुझे मीठे फल देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके पैर छू कर ही जाता हूँ और मैं आकर भी उन्हें नमस्ते करता हूँ, तब घर आता हूँ। माँ हतप्रभ हो बालक की बातें सुन रही थी। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, माँ, बाबा कहते थे हमारे बड़े बूढ़े पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, खाना पकाकर नहीं खा सकते, इसलिए हमारे यहाँ पेड़ों की पूजा होती है। माँ, ओ माँ, फिर ये लोग कौन थे? क्यों उन्होंने मेरे बाबा का घर काट दिया? क्या इन्हें सांस नहीं लेनी है? क्या ये खाना नहीं बनाते हैं? आश्चर्यचकित होकर माँ बालक की बातें सुनती रही और सोचती रही कि कितना सत्य है इस बालक अन्नू की बातों में। उसके कोमल मन पर किसी संदर्भ को लेकर बाबा के साथ हुए वार्तालाप का कितना गहरा प्रभाव पड़ गया था। उसकी स्मृति में 4 माह पूर्व गुजर चुके अपने ससुर की याद ताजा हो आई। आज उसकी समझ में आ गया कि उसका बेटा अन्नू अपने बाबा की मृत्यु पर अन्य बालकों की तरह से क्यों नहीं रोया था, क्योंकि उसके ध्यान में ये आ गया था कि मेरे बाबा तो लौटकर वृक्ष पर आ जाएंगे। उसमें निवास करना, उसमें रहना, ये उसके निर्मल कोमल मन पर घर कर गया था। इसीलिए वह बात इतनी गहरी उसके मन पर छा गई थी कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे बाबा उस पेड़ पर नहीं। काश
ये पेड़ों को काटने वाले बालक अन्नू की भावनाओं से तादात्म्य कर जाते तो हम वातावरण की मार यूं न झेलते। धन्यवाद।